नाउ व्हाट इज एमएससी ब्लॉकचेन? लेयर वन ब्लॉकचेन क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, लेयर वन काम किस तरीके से करता है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर पिछले दिनों हम लोग देखें कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर जो कॉइन के मार्केट रन किया करते थे, जब सिर्फ पी टू पी का दौर था, तब हम लोगों ने डी एप्स नहीं देखे थे, तब हम लोगों को नहीं पता था व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, डीफाई, या फिर अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे। नो, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। अब देखिए, एक रोड है जैसे, ठीक है, हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि लेफ्ट साइड राइट साइड वी फॉलो, राइट? तो वहां पे मैनेजमेंट के लिए आ, जो है चीजें डिसाइड की गई है कि ओके, ये लेफ्ट साइड से बड़ी गाड़ियां ही चलेगी या राइट साइड से बड़ी गाड़ियां चलेगी, छोटी गाड़ियां चलेगी, एंड देन देयर इज अ टोल एज वेल, राइट? अब देखिए दोस्तों, लेयर वन ब्लॉकचेन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे काम करते हैं कि दे मैनेज द ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम करते हैं, ठीक है, बिटवीन द ट्रांजैक्शन। एंड ऑल्सो लेयर वन प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर, जैसे हम लोग देख रहे हैं, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन, कंसेंसस मैकेनिज्म, ब्लॉक क्रिएशन, नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, सो यहाँ से अब होता क्या है कि अगर दे आर गोइंग टू मैनेज द ट्रैफिक, ट्रांजैक्शन वैलिडेशन करेंगे, ब्लॉक क्रिएशन करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी, इस सब में एज अ सर्विस प्रोवाइडर they are going to be there. So there's no third party. Okay, there's no third party here, and we can save so much. Even Masterstroke as a platform, and दोस्तों मास्टर स्ट्रोक के साथ साथ जो कम्युनिटी है, ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। ओके, सो यस, जैसे हम लोग हाईवेज पे जाते हैं, टोल पे करते हैं, राइट? अब लेयर वन, एज अ लेयर वन ब्लॉकचेन काम करने पे मास्टर स्ट्रोक को क्या फायदा होगा? सो यहाँ पर गैस फीस, माइनिंग और मिंटिंग के द्वारा दोस्तों रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो जब भी हमें ये सवाल आएगा मन में दैट ओके कि कितने लंबे समय के लिए द प्लेटफॉर्म इज गोइंग टू सस्टेन, और सैचुरेशन कैसे होगा, या फिर कि बैक बाय कैसे है, बैकअप क्या है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम लोगों ने जैसे वीडियो में देखा था, शॉर्ट वीडियो में देखा था दोस्तों, कि वी कैन एंटर बाय होल्डिंग, बाय नॉट वैलिडेटर्स बन के यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ के काम भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ मिंटिंग के द्वारा हम लोगों को सभी जितने भी नोट वैलिडेटर्स हैं उनको सभी को बहुत ही अच्छा खासा, इवन द प्लेटफॉर्म, दे आर गोइंग टू क्रिएट अ ह्यूज जनरेशन, राइट? यस, एंड जिन भी प्लेटफॉर्म के पास, इफ दे आर वर्किंग एज सर्विस प्रोवाइडर्स या फिर डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है दोस्तों, यूज केसेस है। ठीक है, अगर जिस भी प्लेटफॉर्म को जांचना या परखना है दोस्तों, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि उनके पास यूज केस है या नहीं है एक्चुअल में, इफ दे आर अ सस्टेनेबल पार्टनर्स इन द मार्केट या फिर प्लेटफॉर्म्स इन द मार्केट, तो ये दर्शाता है, राइट? अभी हम लोगों ने देखा लेयर वन ब्लॉकचेन, उसके साथ यूज केसेस फॉर एमएससी लेयर वन ब्लॉकचेन, जैसे कि डिजिटल करेंसीज, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जिसे हम डीफाई भी कहते हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनएफटीज भी कहते हैं, उसी के साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, वोटिंग सिस्टम्स, गेमिंग, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जैसे कि दोस्तों प्राचीन दिनों में, प्राचीन उन दिनों की बात कर रही हूँ मैं, 2009 में जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी, तब सिर्फ क्रिप्टो करेंसीज के लिए या क्रिप्टो टोकन्स के लिए इजाद की गई थी, लेकिन इसको इतना सराहना मिला, इतना अप्रिसिएशन मिला, दैट एवरीवन वांट्स टू यूज इट, राइट? क्यों? क्योंकि
सिक्योरिटी के मामले में ये बेहतरीन काम करती है, ट्रांसपेरेंसी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम DeFi इज DeFi स्टैंड्स फॉर पब्लिकली हैंडल या फिर ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जैसे हम लोग ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, राइट, अलग अलग नोड्स के या जो हैशेस है, जितने भी ट्रांजैक्शन आईडीज है, हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कितनी क्वांटिटी में हुआ है, एंड व्हाट वाज द टाइमिंग, एवरीथिंग। बट सेंट्रलाइज में हम लोगों को ये ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती है, राइट। सो यस, विद टाइम ये इतना लोकप्रिय होता गया ये प्लेटफॉर्म कि मेडिकल सेक्टर्स भी, बैंकिंग भी, एग्रीकल्चर भी, ई कॉमर्स, होटल इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन क्या हम लोगों ने गौर किया दोस्तों, हम लोगों ने गौर किया है कि यूज केसेस में MST के these all traditional things are also there, traditional platforms are also there. सो ये एक बहुत वास्ट प्रोजेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही वास्ट प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं मास्टर स्ट्रोक वहां तक पहुंच चुका है, राइट। अगर हम लोग देखें कि डिजिटल करेंसीज तो है ही मार्केट में बूम कर रहे हैं, DeFi सेक्टर्स मार्केट में बूम कर रहे हैं, जैसे DeFi एप्लीकेशंस, लेंडिंग, बोरोइंग, ट्रेडिंग से लेकर फाइनेंशियल सेक्टर्स, हर जगह पर हम लोग आज देखते हैं इट इज गोइंग टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। नॉन फंजिबल टोकन्स जैसे NFT होते हैं दोस्तों, कि अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने बहुत सारी NFT देखी होगी। NFT होती क्या है, ये एक वर्चुअल एसेट होता है दोस्तों, ठीक है। इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेड टू आर्ट फॉर्म्स। आर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी है कि उन्होंने उनका NFT क्रिएट किया और प्लेटफॉर्म पे डाला, जैसे ओपन सी है, रारेबल है, राइट। अब अगर हम लोग गौर करते हैं कि आने वाले हो सकता है साल 2 साल में दोस्तों NFT का मार्केट, इट इज प्रेडिक्टेड दैट इट इज गोइंग टू रीच रेज मोर देन 40 to 45%, राइट। क्रिप्टो इंडस्ट्री तो हम लोग देख ही रहे हैं कि कैसे डिजिटल करेंसीज आर बूमिंग नाउअडेज, जिसमें से जिनके पास दे हैव गुड मार्केट, हम कह सकते हैं मार्केट वैल्यू, मार्केट, यस। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग देखते हैं गेमिंग सेक्टर्स। गेमिंग सेक्टर इज ऑलरेडी मोर देन 800 बिलियन प्लस मार्केट, राइट, एंड डेफिनेटली मार्केट इंडिया में, let it be for NFTs, let it be for gaming, 99% ओपन है दोस्तों, राइट, बिकॉज ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है नॉन फंजिबल टोकन से लेकर ये दूसरे जो सारे बूमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। बट एज कंपेयर टू इंडिया वी कैन से दैट होल मार्केट इज ओपन, एंड ये वन ऑफ द इकोसिस्टम में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जो कि सोचने वाली बात है दोस्तों कि सारे के सारे बिग बिलियन या बिग टाइकून्स एंड अभी भी ग्रो कर रहे हैं, और आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद भी ये इंडस्ट्री ग्रो ही करने वाले हैं, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ बैकअप, लेट इट बी फाइनेंशियल बैकअप या जितने भी बैकअप बोले हम लोग, वो कम पड़ जाएंगे दोस्तों इफ यू गोना थिंक एंड कैलकुलेट अबाउट मास्टर स्ट्रोक, राइट। सो यहाँ तक क्लियर है, आई एम श्योर कि इकोसिस्टम हम लोगों को क्लियर है दोस्तों। अब कुछ सर्टिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग, लीगल एस्टैब्लिशमेंट से लेकर, यस। सो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स जो स्ट्रेंथनिंग करेगा ट्रस्ट थ्रू कंप्लायंस, जैसे कि कंपनी पैन कार्ड हम लोगों को दिख रहा है, GST सर्टिफिकेट्स, MSME सर्टिफिकेट, certificate of recognition, and also it is recognized by Startup India, Government of India, Ministry of Commerce and Industry Department for Promotion of Industry and Internal Trade. So friends, एक पीस ऑफ माइंड हम लोगों को दिख रहा है ना कि एक बहुत ही सिंपल सा ये प्रोजेक्ट है बट पावरफुल, एंड
with so many proofs of establishment letters, recognition letters, and ये एक सरलता क्रिएट करता है दोस्तों कहीं ना कहीं. इफ वी वांट टू create our future with master stroke, and if we want to share confidently master stroke platform with the friends and family, right? So I'm sure now when I talk about friends and family, when I talk about करियर, यहाँ पर सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि कैसे हम लोग यहाँ से एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ को विटनेस कर सकते हैं. जितने हमारे आज तक के पैशन अधूरे रह गए हैं वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग मास्टर स्ट्रोक से. So yes, the answer is very simple, my dear friends. Being a blockchain node validator, right? We can do everything and anything. So कैसे रिवॉर्ड इंसेंटिव्स में हिस्सा लेकर ये हम लोगों को राइट देता है हिस्सा लेने के लिए. एक्टिव नेटवर्क पार्टिसिपेशन, एनहांस सिक्योरिटी, इंप्रूव स्केलेबिलिटी, गवर्नेंस एंड वोटिंग राइट्स. सो ये डाउ में भी आता है दोस्तों. डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, पोटेंशियल फॉर इंक्रीज वैल्यू, डाइवर्सिफाइड इनकम स्ट्रीम्स, ड्राइविंग इनोवेशन. सो बिकम एक्टिव वैलिडेटर्स. यस. सो दोस्तों ये बेसिकली काम कैसे करता है चलिए देखते हैं. यस. सो नोड फ्रैक्शन. ठीक है. अब दोस्तों ये एक नोड जो है ना यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग. ये पूरा हम लोग 2-3 पेज कवर करने वाले हैं. बहुत ही शॉर्ट ये प्लान है दोस्तों, लेकिन येट मोर पावरफुल. यस. सो फ्रेंड्स, नोड सेलिंग लेवल. ठीक है. अलग अलग हम लोगों को 6 नोड सेलिंग्स दिख रहे हैं. सॉरी 6 अलग अलग पड़ाव हम लोगों को दिख रहे हैं. 6 स्टेप्स हैं. सो 6 फेज यू कैन से 6 अलग अलग फेजेस हम लोगों को दिख रहे हैं. सो एक नोड का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर इट इज 7 करोड़. ठीक है. आने वाले टाइम में ये हो सकता है इट माइट चेंज, इट माइट रीच द स्काई. एंड लेवल 1 जैसे कि हम लोगों को नंबर ऑफ नोड्स दिख रहे हैं 7. ठीक है. अब 1000 से लेकर 2000 INR, इसके अलावा जीएसटी भी रहेगी दोस्तों. जो भी पर्टिकुलर जीएसटी रहेगी उसके साथ हम लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्राइस. ठीक है. बट ईच फ्रैक्शन वैल्यू, अब देखिए फ्रैक्शन जैसे कि अगर पूरा हिस्सा हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों. नंबर ऑफ यूनिट्स इज गोइंग टू बी 75,000. ठीक है. जिसमें से एक एक यूनिट से भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मास्टर स्ट्रोक प्लान. ओके. सो फर्स्ट स्टेप देखा हम लोगों ने. सेकंड एल्केमी लेवल में जहां पर हम लोगों को 2000 से 3000 INR ईच फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई देगा. क्योंकि कम्युनिटी रेज होगी दोस्तों, तो यहाँ पर जो ये सप्लाई है, ठीक है, 8.5 बिलियन का सप्लाई है. ये तो जितना के उतना ही रहेगा, राइट. ये बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा, ये कम होगा जैसे जैसे नोड वैलिडेटर्स बढ़ते जाएंगे. राइट माय डियर फ्रेंड्स. सो अब यहाँ पर ये वाला जो एल्गोरिथम है ये वाकई में हम लोग देख सकते हैं इट इज गोइंग टू वर्क बिटवीन 2 to 3,000 INR हम लोग देखते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट लेवल, थर्ड लेवल पे हम लोगों को यहाँ पर 3,000 to 4,000 INR. फोर्थ लेवल पे 4,000 to 5,000 INR. फिफ्थ लेवल पे या फिफ्थ स्टेज पे हम कह सकते हैं 5,000 से 10,000 इंडियन रुपीज. सिक्स्थ लेवल पे 10,000 या 10,000 प्लस इंडियन रुपीज में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. ठीक है. तो ये 6 अलग अलग लेवल पे अलग अलग पड़ाव रहेंगे और जहां पर नोड वैलिडेटर्स बढ़ेंगे और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो सप्लाई है, ये कम होता जाएगा दोस्तों. और यहाँ पर ये जो ब्लॉक रिवॉर्ड एंड हाल्विंग मॉडल है, इससे लोगों को
स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे फायदा हो सकता है। यस, एंड मैक्सिमम टाइम, ये बात ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, दैट जितने जल्दी हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे उतने जल्दी इसके मैसिव फायदे उठाएंगे। राइट, यहां तक क्लियर है दोस्तों? तो देखिए टोटल 42 नोड्स है, ठीक है, टोटल 42 नोड्स है जो कि पब्लिक परचेज इन ईच स्टेज, ये पूरा जैसे कि मैंने समझाया, एक एक स्टेजेस पे 7-7 नोड, तो टोटल 42 नोड्स हो जाते हैं। ठीक है, और हम लोग अपने हिसाब से नंबर ऑफ नोड 1 यूनिट से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसे हम लोगों ने करना है वैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम लोग रिवॉर्ड मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि 200 MSTC पर ब्लॉक 3 सेकेंड, एवरी 3 सेकेंड ये माइन होंगे दोस्तों। ठीक है, जो इंश्योर करेगा हाई अर्ली इंसेंटिव्स फॉर वैलिडेटर एंड अर्ली अडॉप्टर्स। यस, जैसे कि मैंने कहा कि जितने जल्दी हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे उतना मैसिव फायदे में रहेंगे। एंड यस, लेटर ऑन द pricing may differ, may vary, okay, लेकिन that will also work for price appreciation। ठीक है, प्राइसेस जो है ये अलग अलग स्टेज पे हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। दैट इज दी हाइपोथेटिकल। हो सकता है कि अगर सारे जो फ्रैक्शंस है वो 2 साल के पहले, 24 मंथ्स के पहले ही खत्म हो जाए सारी नोड फ्रैक्शंस या नोड, सो दोस्तों उसमें भी प्राइस विल बी यस रीचिंग द स्काई लिमिट, सो हाल्विंग। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, halving 1 to 2 year 200 MSTC। सो अब भले ही यहाँ पर आम इंसान आए या फिर अलग तबे के लोग आए, सो फ्रेंड्स जो मैक्सिमम प्लेटफॉर्म में हम लोग देखते हैं पंप एंड डंप, वो कभी भी मास्टर स्ट्रोक में नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स सेट ऑन द बेस्ट एल्गोरिथम। 200 मींस 200 MSTC ही माइन होगा एंड ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग्स द नोड वैलिडेटर। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे ब्लॉक रिवॉर्ड एंड हाल्विंग मॉडल काम करेगा। दिस इज द एग्जांपल गिवन बिलो। ठीक है, ईच ब्लॉक क्रिएटेड एवरी 3 सेकेंड, सो 200 MSTC माइन होगा और इफेक्टिव रेट क्या रहेगा? So 200 divided by 3, right, is equals to 200, yes, so 3 हम लोग यहाँ पर देखते हैं पर सेकेंड में 66.67 MSTC पर सेकेंड में। yes, सो ब्लॉक रिवॉर्ड एंड हाल्विंग मॉडल से हम लोग इतना बढ़िया खासा गेन कर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर पर मिनट के MSTC माइनिंग के ऊपर ध्यान दें, so it is going to be how much? The reward is going to be how much? So 66.67 multiply by 60 per hour, that means 4000 MSTC per minute, right? इसी के साथ रिवॉर्ड पर आवर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 2,40,000 अगर 4,000 into 60 करते हैं पर आवर। ठीक है, सो ये एक लेवरेजिंग पावर, ये डुप्लीकेशन पावर जो है ना क्रिएट करता है। रिवॉर्ड पर डे 24 घंटे में अगर 2,40,000 के हिसाब से देखें दोस्तों, तो यहाँ पर into 24, ठीक है, 24 आवर्स में इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 5,07,60,000 MSTC per day, which is a huge opportunity for everybody. Yes, conditions also apply। यहाँ पर जैसे मैंने बोला ये hypothetical calculation दिया गया है, but yes, very possible if we think about it।